हिंदुओं को जाति में बांटने की साजिश पर चला योगी का डंडा। योगी के फैसले से विपक्ष का खेल हुआ खत्म, बौखलाया चंद्रशेखर रावत। चंद्रशेखर रावत ने कहा, यह आवाज दबाने की साजिश है। उदित राज और अजय राय का बड़ा बयान, बीजेपी का करारा पलटवार। जो खुद जातिवादी हैं, खुद तो करें जातिवाद और दूसरों को कहें कि नहीं जाति आधार पर सामाजिक गैदरिंग भी न करें। पूरी तरीके से जो कोर्ट का आदेश है उसको लागू करें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक जगहों पर जाति लिखने और जाति के आधार पर रैली करने पर रोक लगा दी गई है। ये योगी सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है, जिसके तहत सरकार इसे जातिवाद को खत्म करने का अहम कदम बता रही है। हालांकि इस फैसले के बाद अब विपक्ष का खेल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि विपक्ष लगातार जिस तरीके से हिंदुओं को और अन्य लोगों को जाति में बांटने की कोशिश कर रही थी, इन तमाम कोशिशों पर योगी सरकार ने फुल स्टॉप लगा दिया है। अब जाहिर तौर पर विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर के बौखला चुका है। तो वहीं बात अगर हम नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की करें, तो उन्होंने तो साफ तौर से कह दिया है कि ये समानता नहीं बल्कि आवाज को दबाने की साजिश है। तो वहीं कांग्रेस के नेता अजय राय और उदित राज ने भी बड़ा बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं की ओर से इस पर करारा पलटवार किया गया है। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना से सांसद रावण ने कहा कि सरकार का ये फैसला बहुजन समाज की आवाज को दबाने की साजिश है। अगर वो सच में जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं तो पहले सरनेम पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता अजय राय ने कहा कि अगर ये फैसला योगी सरकार की ओर से लिया गया है तो इसे लागू किया जाए, लेकिन खास तौर से जातियों को लेकर के जो राजनीति होती है वो बीजेपी और आरएसएस में ही होती है। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस के नेता अजय राय ने कहा। ये तो सीधे सीधे भाजपा के समय जातिगत भावनाएं भड़काई गई, जातिगत लोगों को रैलियां भाजपा के समय हुई। अभी आप देख सकते हो जो आरएसएस का जो इनका पूरा संगठन है, मदर संगठन, इनके यहाँ अलग अलग जातियों के प्रकल्प बने हैं। जातियों के अनुसार इन्होंने प्रकल्प बना रखा है, बनवासी और ये सब अलग अलग जातियों के अनुसार। सबसे पहले तो इनको अपने आरोप लगाना पड़ेगा, अपने सारे प्रकल्प को डिसॉल्व करने पड़ेंगे। और ये सबसे ज्यादा जातिगत अगर भावना भड़काने का काम भाजपा ने किया और बसपा ने किया है। बसपा के समय जातिगत रैलियां होती रही हैं अलग अलग कास्ट की, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से जो कोर्ट का आदेश है उसको लागू करें। वहीं बात अगर हम कांग्रेस के ही नेता उदित राज की करें, तो उन्होंने तो साफ तौर से कहा कि भले ही योगी सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया हो, लेकिन ज्यादातर जो जातिवाद है वो खास तौर से योगी सरकार के कार्यकाल में ही देखने को मिला कि कैसे ठाकुरवाद बढ़ा है। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा। इससे ज्यादा कोई बड़ा मजाक हो सकता है? अरे भाई, सबसे पहले सरकार ये करे कि जाति में शादी नहीं होगी, मानव मानव के बीच शादी होगी, तो जाति वहां से मिटाना शुरू करें। और योगी आदित्यनाथ जी, आप रेशियो उठा के देख लीजिए। आज ठाकुर हर थाने में ठाकुर बैठे हुए, हर जगह बैठे हुए हैं। तो भैया सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी को ठाकुरवाद जो उत्तर प्रदेश में फैला रखा है उसको सबसे पहले खत्म करें। उसको खत्म करे तब बात आगे बढ़ेगी। जितनी नियुक्तियां हैं सारा सवर्णों की नियुक्तियां। दूसरी बात है कि 2024 में जब 80 आरओ थे रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन के लिए, तो उसमें से एक यादव नहीं था, मुसलमान नहीं थे। तो वो जातिवाद है। जो खुद जातिवादी हैं, खुद तो करें जातिवाद और दूसरों को कहें कि नहीं जाति आधार पर सामाजिक गैदरिंग भी न करें। ये इतना बड़ा अंतर विरोध है कि जिसका कोई सानी नहीं है। अब बात अगर हम नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण की करें, तो उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने अपनी बात रखी। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा
कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जातिगत रैलियों, एफआईआर और पुलिस रिकॉर्ड में जाति लिखने पर रोक लगा दी है। सरकार इसे समानता का कदम बता रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह फैसला जातिवाद को खत्म करने में नाकाम सरकार की हताशा और बहुजन समाज की आवाज दबाने की साजिश है। हैरत की बात यह है कि अपने धर्म के भगवान भी अपनी जाति का बता करके जाति पर गर्व करने की नसीहत देने वाले, हनुमान जी की जाति बताने वाले और जाति के नाम पर सम्मेलन करने वाली सरकार के मुखिया को अब जाति के नाम पर राजनीति असंवैधानिक और समाज तोड़ने वाली लगने लगी है। खैर, मान लेते हैं यह आदेश स्वागत योग्य है, लेकिन यह अधूरा है। अगर वास्तव में अदालतें और सरकार देश और प्रदेश से जातिवाद मिटाना चाहती है तो सिर्फ जाति आधारित रैलियों को रोककर या एफआईआर और पट्टियों से जाति हटाने के नाम से काम नहीं चलेगा, बल्कि नामों के बाद लगने वाले जाति सरनेम हटाने का आदेश भी पारित करना पड़ेगा। और हाँ, जातिगत असमानता और भेदभाव खत्म करना है तो जाति देख करके की जाने वाली ट्रांसफर, पोस्टिंग, इंटरव्यू, नियुक्तियां, सरकारी ठेके और अपराधियों या फिर माफियाओं पर कार्रवाई में भी रोक लगानी होगी। हालांकि आदेश केवल कागजी खानापूर्ति न बने, इसके लिए ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, वरना इन आदेशों की आड़ में कमजोर तबके के लोग परेशान होते रहेंगे, जबकि जाति के नाम पर बनी तमाम सेनाओं को तलवार लहरा करके गुंडाई करने की खुली छूट मिलती रहेगी। साथ ही भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, कांशीराम की लड़ाई जातिवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने और संवैधानिक बराबरी व सामाजिक न्याय की है। इसीलिए हमारी मांग है कि अगर जातिवाद वास्तव में खत्म करना है तो जाति आधारित उत्पीड़न और जाति बताने वाले सरनेम पर कठोर प्रतिबंध का आदेश जारी किया जाना चाहिए। चंद्रशेखर ने आगे लिखा, सत्ता के लिए जाति चले तो नियम, हक के लिए लड़ाई लड़े तो जाति अपराध। अब जिस तरीके से ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की ओर से, तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। नहीं, ये तो पहले से ही है। एक जाति विशेष के नाम पर कोई आप सभा नहीं करेंगे, सम्मेलन नहीं करेंगे, सेमिनार नहीं करेंगे, रैलियां नहीं करेंगे, ये तो पहले के आदेश है। अब एफआईआर जो होती है, जो पुलिस कार्रवाई करती है, उस पर जाति नहीं आनी चाहिए। ये एक नया आदेश माननीय न्यायालय ने किया है, उसका स्वागत है। लेकिन इतना मैं जरूर करना चाहता हूं कि देश के अंदर ये एक बहुत बड़ी पहल माननीय न्यायालय ने किया है और इसको सबको अंगीकार करना चाहिए, खास तौर पे बुद्धिजीवी वर्ग को, सभी लोगों को। तब जाकर इस तरह का जो जाति का जहर है वो खत्म होगा। पहल बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आके करना चाहिए, तब ये बहुत बड़ा काम है। ये आसान काम नहीं है, इस पे बहुत बहस हुई है। आप डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के उस जमाने 1932, 1930, 1931 का वो जमाना आप याद करें, कितना लंबी डिबेट हुई है इस देश के अंदर। तो बहुत अच्छी पहल है, माननीय न्यायालय का हम लोग स्वागत करते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी इस पूरे फैसले को लेकर के गंभीर सवाल खड़े किए। क्या कुछ सुरेंद्र राजपूत ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। जाति आधारित नियुक्तियों पर रोक कब लगेगी? एक विश्वविद्यालय में 16 पद में से 13 पद स्वजातीय लोगों को दिए जाएंगे, उस पर कब रोक लगेगी? जाति आधारित थाने बांटने पर कब रोक लगेगी? जाति सम्मेलनों की आप बात कर सकते हैं, लेकिन जातीय आधार पर लोगों को गोली मारने पर कब रोक लगेगी? धार्मिक आधार पर गाय की हत्या करने पर, इंसानों की हत्या पर कब रोक लगेगी? आप जातीय सम्मेलन अगर सबसे ज्यादा किसी ने किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने 2013 से अब तक किए हैं। अब जातीय जनगणना से घबरा गए हैं ये लोग। जातीय जनगणना में जब नल का, नील का, कोल का, भील का, पिछड़े का, दलित का, आदिवासी का जो सम्मान हो रहा है या उसका स्वाभिमान जो जाग रहा है, उससे घबरा गए हैं ये लोग। और आज की डेट में जातिवादी दलों को अपने साथ रखने वाले लोग हमें क्या नाम शिक्षा न दे। इसके अलावा बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि यह कदम स्वागत योग्य है, हम सभी एक है। सुनिए शहनवाज हुसैन का ये बयान। देखिए, जातिगत चीजों का उल्लेख तो नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, इकट्ठे हैं। हमें टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए।
वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। उनका कहना है कि जो आदेश माननीय हाई कोर्ट की ओर से दिया गया है उसका पालन अब सरकार कर रही है। सुनिए केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान। नहीं, जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके अनुपालन का आदेश दिया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।